Hello and welcome guys. In this video we will discuss about SSC JEE 2024 फाइनल कट ऑफ। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये कट ऑफ इसी आंसर की के बेसिस पे है। फाइनल आंसर की फाइनल ऑब्जेक्शन ये प्रिडिक्ट करना किसी के लिए भी आसान काम है नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली आते हैं। पहले बात करेंगे प्री की कट ऑफ के बारे में। इस बार का पेपर इजी था, ये सबको पता है, और कट ऑफ में वो इफेक्टिव नज़र आए हैं। हालांकि वैकेंसीज इस बार थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी कट ऑफ है वो हाई ही रही है। सभी कैटेगरी को वैकेंसीज़ में जो है इंक्रीमेंट मिला है, लेकिन आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो एसटी की वैकेंसी है उसमें डिक्रीमेंट हुआ है, 115 से 94 हो चुकी है। ठीक है, तो ये टोटल वैकेंसीज़ का डाटा है, और प्री की कट ऑफ है वो 2 सालों के। आप देख सकते हो क्या डिफरेंसेस रहे, वो खुद एनालिसिस कर सकते हो। इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो डाला है, उसमें इसके बारे में एनालिसिस किया है, लेकिन वो सेम एनालिसिस इस वीडियो में नहीं करूँगा। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ क्या जो है यहाँ पे वैकेंसी का शेयर रहता है। तो इस बार जैसे यहाँ पे 477 वैकेंसी है यूआर की, 365 ओबीसी की है, बिना बीआरओ की भी आप देख सकते हो और बीआरओ की भी देख सकते हो। ये बिना बीआरओ की जैसे 337 और 335 मान लो, क्योंकि एक मेरे जोड़ने में गलती हुई है। ठीक है, अब मैं कुछ वैकेंसीज़ का जो शेयर है वो आपको बताता हूँ। जैसे पिछली बार जो है फाइनल कट ऑफ के बाद जो एसएससी जेई है, इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबकी वैकेंसीज़ को मिला के 48.9% जो शेयर है वो ओबीसी लेके गया था यूआर की वैकेंसी में से। जिस 639 वैकेंसी थी उसमें से 313 सीट्स जो है वो कौन है, ओबीसी ले गए। तो 49% मान लो। तो इसी साल कितनी है टोटल वैकेंसी, आपको नज़र आएगा कि इस साल जो वैकेंसी है यूआर की 477 है। तो 477 में से आप मान के चलो कि 49% तो ओबीसी की है, मतलब इतने लेके जाता है। तो 477 इंटू आप करोगे 0.49, तो आपको नज़र आएगा कि 233 सीट्स लगभग ओबीसी लेके जाएगा, प्लस उनकी खुद की सीट भी है जो कि 365 है बीआरओ के साथ। तो लगभग ये जो है 598 सीट्स जो है वो ओबीसी लेके जाएगा। ओके, वो आपको पता होना चाहिए। वो कैटेगरी रैंक के लिए मैं बता रहा हूँ, रैंक IQ जब चेक करोगे तब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें अब EWS वाला बंदा जब रैंक IQ चेक करे तो उसको वो कैटेगरी रैंक इस प्रकार चेक कर सकते हैं कि 12% ऑफ यूआर की सीट प्लस खुद की सीट जो है वो 129 सीट है। तो ऐसे करके वो चेक कर सकता है। तो उसको लगभग अपनी कैटेगरी रैंक में सेफ होने के लिए कितने जो है रैंक तक वो मान्य कर सकता है। जैसे तो 477 करोगे, 12% 0.12 आप कर दो, प्लस 129 आप कर लो, तो लगभग आपको 186, मतलब 186 कैटेगरी रैंक आपकी आ रही है EWS में। तो आप सेफ़ हो किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, मतलब नीचे वाले डिपार्टमेंट के लिए BRO तक आप सेफ़ हो। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये जो है पिछले साल की कट ऑफ है, इस पर मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। ये कट ऑफ इररिलेवेंट है, कोई इसका रेलेवेंसी है नहीं, क्योंकि मेंस का पेपर हर बार अलग होता है और इस बार इजी था। ये कट ऑफ में आपको नज़र आएगा। अब मैं डायरेक्ट आता हूँ कुछ रैंक IQ के बारे में बात करूँगा। रैंक IQ की जो है प्रिडिक्शन में देखो, EWS की ये एक बंदा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इनके वो 327 मार्क्स हैं। ठीक है, टोटल इनकी खुद की कैटेगरी में रैंक है 156 अभी के लिए। इनकी थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि अभी तक इतने लोगों ने चेक नहीं किया है। 5366 लोगों ने चेक किया, तो अभी भी मतलब 500-600 और मान लो मैक्सिमम, इतने ही लोग चेक करेंगे। ठीक है, और इतने ही जो है पढ़ने वाले चेक करते हैं। तो 20-30 और रैंक आप इंक्रीज कर सकते हो। इसमें कुछ डिप्लोमा के होंगे वो छोड़ देंगे, तो इसलिए जो मैं बता रहा हूँ कि लगभग जैसे 327 है तो 326, इवन 325, 326 जो है EWS की BRO की कट ऑफ में बता रहा हूँ ये रहने वाली है। ठीक है, अब ये एक बंदा है जिसके जो मार्क्स है 331 मार्क्स हैं। इनकी जो है कैटेगरी रैंक 447 है, तो ये तो सुपर सेफ है। लगभग 600 सीट मैंने बताई थी कि 598 कैटेगरी रैंक OBC की आ रही, तब तक वो सेफ है बंदा। तो यहाँ तो ये तो सेफ हो गए भाई साहब, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे इनकी मैं बात करूँ जैसे, तो इनके है 333.34 इतने मार्क्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे 383 है। तो अभी के लिए देखा जाए तो 1-2 मार्क्स और इनके और इंक्रीज करोगे तो इनको MES मिलने के चांसेस है, एज पर दिस आंसर की मैं बता रहा हूँ। तो अभी के लिए मेरी जो फाइनल कट ऑफ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये BRO की कट ऑफ है, इसी आंसर की बेसिस पे ये कट ऑफ डिसाइड हुई है। ठीक है, अब फाइनल आंसर की कैसे होगी,
ये कट ऑफ मैं बोलने वाला नहीं हूँ, खुद आप देख लो कैसे क्या है, वो मैंने खुद जो है एनालिसिस करके लगाई है। अब यहाँ पे देखो, अब अगर आपको देखने मिलेगा कि भाई एसटी की कट ऑफ आपने बढ़ा क्यों दी है, तो आप देखो कि वैकेंसी डिक्रीज हुई है, ये ध्यान रखो। और हर बार देखोगे तो एसटी की जो है फाइनल कट ऑफ ज़्यादा ही रहती है एससी से, वो आप पिछले साल भी कंपेयर कर सकते हो, तो इस बार और डिफरेंस नज़र आएगा। अब कुछ ऑब्जेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से वैलिड ऑब्जेक्शन थे, ये वैलिड ऑब्जेक्शन थे, जिनमें ये चेंज होने वाले कुछ 8 क्वेश्चन थे और मार्क्स टू ऑल होने वाले 4 क्वेश्चन मेरे को लग रहे थे, जिसमें हिली वाला था एक, जो कि वेस्ट वाला था कि वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कैसे क्या करना है उसका था, फिर ग्रेड कंपनसेशन का था, इसमें जो है कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था, ट्रेपेजॉइडल में 2 आंसर मैच कर रहे थे इसलिए वो मार्क्स टोल होना चाहिए, पॉइंट लोड में कोई आंसर मैच नहीं कर रहा था, 2000 दिया ज़रूर था लेकिन वो उसका आंसर है नहीं, 4000 होना चाहिए। इसके अलावा ये जो है इनमें तो सामने गलतियाँ नज़र आ रही कि ये गलतियाँ हैं, बाकी एसएससी क्या मानेगा और भी क्या मान सकता है या फिर इनमें से भी नहीं मानेगा, वो अपने हाथ में नहीं, वो एसएससी डिसाइड करेगा। अब थोड़ा सा और मैं एक पेज और ले लेता हूँ। देखो, रैंक आईक्यू पे जो आपके मार्क्स मिल रहे हैं उनको थोड़ा जज मत कीजिएगा। किसी बंदे के ऐसा भी हो सकता है कि 350 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन उसके जो सही वाले क्वेश्चन हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इनमें से किसी को गलती से जो है सही हो गए 2-3 क्वेश्चन, तो उसके जो है फाइनल इंक्रीमेंट नहीं होगा, ऑब्जेक्शन के बाद जो है या फिर फाइनल आंसर की आएगी तब उसको 2-3 मतलब 10-15 मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन जैसे बंदा कोई 330 पे बैठा है और उसके जैसे 7-8 इसमें से मिल गए, 1-2 इसमें से मिल गए, तो वो जो है 25 से 30 मार्क्स बढ़ा लेगा, तो वो उसके बराबर पहुंच जाएगा। तो यहाँ वाला बंदा CPWD भी नहीं मान सकता और 320 वाला ये भी नहीं मान सकता कि मैं बाहर हूँ, तो वो कुछ नहीं कह सकते, वो ऑब्जेक्शन के बाद की बात है। अभी के लिए अगर यही आंसर की फाइनल हो जाती है, जो कि होगी नहीं, लेकिन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहा हूँ, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे आप सेफ हो। बाकी डिपार्टमेंट जो है वो सब ऑब्जेक्शन पे ही आपको पता लगेगा क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। जैसे यहाँ ऐसा भी हो सकता है कि 340 बंदा लेके बैठा है, अभी के लिए सेफ है, लेकिन जो फाइनल आंसर की हो उसका कोई इंक्रीमेंट नहीं हो, 4 क्वेश्चन मान लेते हैं कि उसके अभी सही हो रहे हैं गलत वाले आंसर की से, और फिर उसके 4 और मान लेते हैं कि दूसरे 2-3 ही हो, तो फिर वो ये वाले भी जाएंगे और एक आध और चला जाएगा, तो 340 से नीचे भी आ सकता है, तो उसको कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अभी के लिए जो मेरे हिसाब से जो है कट ऑफ यही रहने वाला है इस आंसर के हिसाब से।